जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे से हैं। साथियों, कंपटीशन से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथियों, शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में हम आगे चलेंगे और दावा है मेरा, आज हम एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनाएं इसे हम सीख जाएंगे। साथियों, हम परिभाषा ज़्यादा नहीं बताएंगे, परिभाषाओं से क्या लेना देना हमें। शायद यदि ये बताया जाए स्टूडेंट्स को कि हाथी के पास एक लंबे से सूंड होते हैं, 4 खंभे जैसे पैर होते हैं, एक नगाड़े जैसा पेट होता है, एक दो सूप जैसे कान होते हैं, तो साथियों आप हाथी जान जाएंगे, पर वास्तव में हाथी क्या है इसे नहीं जान पाएंगे। तो साथियों, इसीलिए हम आपको परिभाषाएं नहीं बताएंगे, परिभाषाएं तो आप जानते हैं। आज हम परिभाषा के वास्तविक रूप से आपको परिचित कराएंगे। शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम देखते हैं कि पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव वह है जो कोई विशेषता बताता हो, और उसमें यदि हम कैसा, कैसी, कैसे जोड़ दें तो वह शब्द जो निकल कर आता है वह एडजेक्टिव होता है। साथियों, जैसे देखेंगे हम ब्लैक, काला, मैं काला हूँ, कैसा हूँ, काला, तो कैसा रखने पर आपका एडजेक्टिव बाहर आ गया। इसी तरह इंग्लिश में भी ब्लैक आएगा, वो काला, जो कि आपका एडजेक्टिव होगा। तो शब्द निर्माण करते समय हम देखेंगे कि एडजेक्टिव को हम वर्ब कैसे बनाएं। साथियों, ध्यान दीजिएगा, शब्द निर्माण में यदि हम एडजेक्टिव में ई और एन जोड़ दें तो वह एडजेक्टिव वर्ब बन जाता है, यानी क्रिया बन जाता है। वर्ब किसे कहते हैं मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, जब ना पा जाओ तो वह वर्ब होता है, और कैसा कैसे लगा दो तो वह एडजेक्टिव होता है। तो ब्लैक है, कैसा है, काला है। अब इसी में ई एन जोड़ना है, ब्लैकन। क्या हुआ साथियों, ब्लैकन, काला करना। ब्लैक का मतलब काला, ब्लैकन माने काला करना। अब देखिए, ब्लैकन दिस कॉलम, इस कॉलम को ब्लैकन यानी काला कर दो, तो आपको एडजेक्टिव से वर्ब भी मिल गया। फैट, मोटा, और मोटा करना यानी फैटन। सॉफ्ट, कोमल, और कोमल बनाना यानी सॉफ्टन। हार्ड, कठिन, कैसा, कठिन। प्रश्न बड़ा कठिन है, तो ये कठिन जो है आपका एडजेक्टिव। द क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को आप हार्ड को वर्ब बनाइए। हार्डन माने कठिन बनाना, कठिन करना। हार्डन दिस क्वेश्चन टुडे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को कठिन बना दो छात्रों के लिए, कठिन बनाना। लेस, लेसन, शॉर्ट, छोटा, इसे और छोटा कर दो, शॉर्टन दिस मोर, इसको और छोटा कर दो, तो शॉर्टन का मतलब हो गया छोटा करना। इसी तरह से सैड, दुखी, सडन, दुखी कर देना, डोंट सडन मी, मुझे दुखी मत कीजिए। स्वीट, मिठाई, स्वीटन, प्लीज स्वीट इन मोर, कृपया इसे और मीठा कर दीजिए। इसी तरह से आता है स्मार्ट, स्मार्ट का स्मार्टन,
स्मार्टन योरसेल्फ, अपने आप को और स्मार्ट बनाइए। वीक, कमजोर। वीकेंड, शार्प, शार्प, शार्पेन। स्वीट, स्वीटेन। फ्रेश, ताजा। फ्रेशन, दिस इज फ्रेश फूड, यह ताजा फ्रूट है। फ्रेशन दिस फ्रूट, इस फ्रूट को और ताजा कर दो। लूज, लूजन। रेड, रेडन। रिच, इनरिच। हाँ साथियों, सभी पर बाद में en नहीं लगता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिस पे en पहले लग जाता है। रिच का मतलब हुआ धनी। आई एम रिच पर्सन, मैं धनी आदमी हूँ, मुझे धनी बना दो। धनी बनाना यानी इस रिच को इनरिच कर दो। en का खेल है साथियों। एनरिच योरसेल्फ, अपने आप को धनी बनाओ। लार्ज, बड़ा। इनलार्ज दिस, इसे और बड़ा कर दो। इनलार्ज। एबल, समर्थ। इनएबल, समर्थ बनाना। इस तरह से साथियों हम देखेंगे कि एडजेक्टिव को हम कैसे वर्ब में परिवर्तित कर देंगे। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव पर प्रयोग करेंगे। साथियों सब जगह ये नियम लागू नहीं होता है। जहाँ पर एडजेक्टिव से वर्ब बने हैं मैंने नोट कर दिया है। कुछ डिक्शनरी में और भी वर्ब एडजेक्टिव होंगे जिनका वर्ब बन सकता है, तो आप उसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम कुछ एडजेक्टिव के प्रयोग पर बातें करते हैं। साथियों इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इजी, अंग्रेजी बोलना बहुत इजी है, केवल हम प्रयास नहीं करते। साथियों अपने आप को मॉडर्नाइज करो, आधुनिक बनाओ। साथियों अब देखेंगे हम कुछ एडजेक्टिव। इसे बड़ा कीजिए। टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका हुआ। आई एम टायर्ड, मैं कैसा हूं? थका हुआ। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए। रॉन्ग, गलत। यू आर रॉन्ग, आप गलत। आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। लॉजिकल, तार्किक। दिस इज लॉजिकल, यह तार्किक है। एंग्री, हु इज एंग्री, कौन क्रोधित है? बिजी, व्यस्त। आई एम बिजी। डिफरेंट, विभिन्न। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ब्यूटीफुल, सुंदर। दिस इज ब्यूटीफुल लेडी। चीप, सस्ता। दिस इज चीप मटेरियल। बेस्ट, आई एम बेस्ट स्टूडेंट। क्यूट, दिस इज क्यूट बॉय। डिलीशियस, स्वादिष्ट। दिस इज डिलीशियस फूड। डिफिकल्ट, कठिन। प्रश्न कैसा है? कठिन। दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। साथियों आपने देखा कैसा कैसे निकाल रहे हैं, सारे एडजेक्टिव्स आ रहे हैं और स्पोकन भी आ रहा है। साथियों यदि हम चाहेंगे तो छोटे छोटे सेंटेंस बना करके हम स्पोकन को भी सीख सकते हैं। इंग्लिश बिकम्स वेरी इजी बाय राज। साथियों ध्यान रहे, अगर आज आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो इंग्लिश विल बी टू इजी। आगे देखते हैं साथियों। बिटर, कड़वा। क्लीन, स्वच्छ। दिस इज नीट एंड क्लीन। बोरिंग, उबाऊ। प्रश्न कैसा है? बोरिंग है। दिस इज बोरिंग क्वेश्चन। कोल्ड,
ठंडा, क्यूट, दिस इज क्यूट बॉय, अगली, भद्दा, डेलिशियस। साथियों कुछ वर्ड्स रिपीट हो गए हैं। डिफरेंट, विभिन्न, कई, डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, गुड, आई एम गुड बॉय। साथियों एक्साइटेड, उत्तेजित, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दिस। राइट, ठीक, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, रॉन्ग। यंग, जवान, आई एम यंग। ओल्ड, आई एम ओल्ड। लकी, आई एम वेरी लकी बॉय। क्रिएटिव, रचनात्मक। एम्बरेस्ड, लज्जित, आई एम वेरी एम्बरेस्ड। एक्सपेंसिव, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। फेमस, प्रसिद्ध, दिस इज वेरी फेमस पर्सन। फनी, यू आर वेरी फनी, आई एम फनी। हैप्पी, खुश, आई एम वेरी हैप्पी। हार्ड, कठिन, द क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। हैवी, भारी, हॉट, दिस इज हॉट सीजन। हंग्री, भूखा, आई एम हंग्री। इम्पोर्टेंट, you are important person of the society. Intelligent, you are intelligent. Interesting, रुचिकर, this is very interesting subject. Married, I'm married. Thirsty, प्यासा, I'm thirsty. Tired, थका हुआ, I'm tired. True, Shat, this is true. You are true. I'm true. Nervous, you are very nervous. What is reason? New, this is new type of teaching. Nice, this is very nice. Late, you are late. Salty, I like the salty food. Satisfied, I am satisfied with your teaching. Santusht, shy, Sarmila, you are very shy boy. Serious, you are very serious. Don't be serious. Small, this is a small boy. Special, this is a special day for me. Spicy, I like the spicy food. Sure, you will sure win the toss. इस तरह से साथियों आप देखेंगे कि आप यहाँ पर एडजेक्टिव से वर्ब भी बना ले रहे हैं, और यदि इन सभी वर्ड्स को तैयार कर लेते हैं साथियों, तो आप स्पीकिंग भी जान जाते हैं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए और अपने आप को मॉडर्न बनाइए। साथियों मेरा दावा है यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप एक बेहतर पर्सनालिटी डेवलप कर लेंगे। साथियों आज इंग्लिश का माहौल है। इंग्लिश हैज़ बिकम द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसे जानना बहुत ज़रूरी है, और आप चाहेंगे तो बैठे बिठाए आप इंग्लिश के गुरु बन सकते हैं। यू विल बिकम द इंग्लिश गुरु विद मी। केवल आप मेरी ये क्लास लेते रहें, ये वीडियोस देखते रहें। और हाँ साथियों, यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो शर्तानुसार तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि अच्छा नहीं लगता है साथियों तो कोई बात नहीं,
उस पर आप डिसलाइक कीजिए। हम अपने आप में और सुधार करेंगे और आपके लिए एक बेहतर शिक्षण प्रणाली को लेकर आएंगे, ये मेरा दावा है साथी। तो साथियों, यदि अच्छा लगा हो तो रुकिए नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद साथी।